कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है? बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो डूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हों, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दो, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुखता है। इसीलिए कहा अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। आओ पीछे वाले भी, सारे पंडालों वाले। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए
सरकार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरे दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरे दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, ओ कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला हो, अपनी तकदीर का ताला हो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना। ईमानदारी की बात है, राजगढ़ वाले सौभाग्यशाली तो हैं, नहीं तो हम शिव महापुराण में लगभग एक भजन गाते हैं और पूरी एक दिन की कथा में एक ही बार बाबा से स्तुति करवाते हैं, पर यहाँ राजगढ़ वालों को 2 भजन में 2 बार बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है। हृदय से बाबा से प्रार्थना, जहां जहां जगह मिले वहां बैठो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिसको आता है ना वो थोड़ा आवाज बढ़ाकर बोलना, तुम्हारी आवाज हमारे तक आए। थोड़ा ऊंचा बैठता है ना महादेव तो ऊंचा सुनता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ा हो और उसको तुम बोलो राम प्रकाश नीचे आ जा, आएगा, जम के चिल्लाना पड़ेगा रामो, तब आएगा। तो थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर, दिल से भाव से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। आज 9 वर्ष का दूसरा दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख
का तुम्हारा वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव कथा कहती है बाबा देव अधिदेव महादेव की 5 बेटियां संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, अशोक सुंदरी भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, षडानंद कार्तिकेय भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। समय आया, तारकासुर ने उत्पात मचाया। तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि अपना एक पुत्र है जो गंगा जी के पास है, जाओ गंगा जी से पुत्र लेकर आओ। षडानंद कार्तिकेय को लेकर आए हैं और षडानंद कार्तिकेय जी से मां पार्वती जी ने कहा यह तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है। ये तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है। पर सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर किसी का सम्मान करता ना करता, क्या करता पता नहीं, पर शंकर की भक्ति इसके दिल में समाई है। जो एक बार अपने दिल को, दिल को हार्ट भी कहते हैं, अपने हृदय को, जो अपने दिल को एक बार जो महादेव से लगा लेता है, जिसका दिल, जिसका हार्ट, जिसका हृदय शंकर की कथा में, शिवालय में, शंकर की भक्ति में जिसका दिल खुल जाता है, उसका दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खोला जाता है। वो दिल उसका परमात्मा में रम जाए। ये लोग कहते हैं, विदेशियों ने रिसर्च करा कि हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है। तो कहते हैं ना, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें दिल की बीमारी है और हमारा डॉक्टर, हमारा वेद डमरू। रिसर्च करा गया मेडिकल में, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है। तो कहा ये दिल, ये हार्ट, तो विदेशियों ने कहा इसीलिए तो विदेश में कुत्ता बिल्ली पालते रहते हैं कि अपने दिल को लगाओ। हमारे यहां भारत में नहीं कहा जाता कि कुत्ता बिल्ली पालो, हमारे भारत में कहा जाता है दिल लगाओ, फालतुओं से नहीं, भोले बाबा से लगाओ जो कि तार है। ₹25 का पेट्रोल खर्च करे, गाड़ी लेके तुम्हारे सामने भुर भुर करे, गाड़ी भी उसकी नहीं सुधरने आई थी। ₹10 का चाउमीन खिला के तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे। ऐसों से दिल मत लगाना, दिल महादेव से लगा कर दे।
10 रुपया में दिल चले जाए तो काहे का मतलब तुम्हारी जिंदगी का। जरा सा किसी ने बॉडी शॉडी दिखाई, जरा सा अपना रूप रंग दिखाया ना, बाल माल बड़े करके ना बुर्र बुर्र गाड़ी का करे, जरा विचार तो करो कि ये गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आया, ये गाड़ी किसकी है, कहाँ से आया। उसने तो लाके बुर बुर कर दी और तुमने बिठाया और चल दिया, घूम आए फिर आए और दिल लगा। अरे काहे का दिल, हृदय चित्त दिल केवल एक से लगाओ और वो है त्रिकालदर्शी शंभु मेरा कैलाश अधिपति मेरा शंकर। जन्म के पहले भी और जन्म के मृत्यु के बाद भी हमारे हर पल हर घड़ी है हमारे साथ, हर पल हर घड़ी। पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर के हृदय में शिव बसे, तारकासुर के दिल में शंकर का निवास है, इनके हृदय में शिव बसे। जो एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहा है, हमारा निवेदन है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में दिया लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर का श्रृंगार कर रहा है, दिल से एक लोटा शिव को समर्पित कर रहा है, उसको देखकर कभी मत हंसना, उसको देखकर कभी ताना मत कसना, उसको देखकर कभी अपशब्द मत बोलना। क्योंकि मेरे भोलेनाथ सबको सबको छोड़ सकते हैं, पर शंकर के भक्त को निंदा करने वाले को कभी नहीं छोड़ते। जो शिव भक्त की निंदा करे उसको मेरा महादेव नहीं छोड़ सकता। अब तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर है, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की, सबको कष्ट देता है, सबको परेशान करता है। फिर भी मेरे भोले बाबा, मेरी मां पार्वती मैया कार्तिकेय से कर रही है, षडानंद कार्तिकेय से कर रही है, इसको मारना नहीं, इसको नहीं मारना, इसको मार मत देना। क्योंकि इसके हृदय में मेरा शिव बसा है। जिसके जल चढ़ाने वाला जब शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है तो उसके हृदय में शिव बसा है, शंकर बसा। एक जीजी ने एक प्रश्न किया, बहुत सारे पत्र हैं और बहुत सारों ने अपना अपना मन की बात लिखी है। किसी के यहाँ पर 8 साल में संतान हुई, किसी के यहाँ 12 साल की संतान हुई, किसी की नौकरी लगी, किसी की सर्विस लगी, बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा है। ये बाबा की कृपा, बहुत सारी। पर इन पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया, तो हम कई करें?
अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती, केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री आज चतुर्थी की पूरी शिव महापुराण कथा जरूर सुनिएगा आप सब। दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। 2 बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। तुम कहां बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहां हो? उत्तर, अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है। हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझिए। एक बार ये कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ? हमने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो नौकरी में रहता है, नौकरी में रहता है, बैंक में नौकरी कर रहा है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति की जब तक नौकरी रहती है वो कुर्सी पर बैठता है, सिग्नेचर करता है, तो उसकी बात मानना पड़ती, क्योंकि उसका सिग्नेचर हो गया। और वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर आके बैठ के सिग्नेचर कर दे तो उसका सिग्नेचर मायने रखाएगा? बोलो जम के। वो किसी को सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले कितना बड़ा भी ऑफिसर हो। पहले तो तू रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद तू किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। कुर्सी जब तक तेरे पास है, पद जब तक तेरे पास है, तू जब तक नौकरी पर है, तेरे सिग्नेचर का मूल है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी स्थान बताए गए कि यहाँ बैठकर जब आप सिग्नेचर करोगे, मतलब यहाँ बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे, तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। आप उस स्थान की मूलता को जानें। तैतीस कोटि देवता जहां से जल बहता है उत्तर की ओर, 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। हम कई बार जल चढ़ाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे हमारी आदत क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया, तुम्हें लगता है ना शंकर जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया,
अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधारण स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय, तुम्हारी भाव कहां पर है, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कह रहे हो। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर खूब भाषण दे, खूब के, लोग उसकी बात मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। और वही व्यक्ति जब किसी व्यास गादी पर बैठ जाए, किसी स्थान पर बैठ जाए, जब वो अपने भगवान की बात करे, ज्ञान की बात करे, तो लोग उसकी बात मानते, थोड़ा बहुत मानेंगे पर मानेंगे जरूर। सबको मालूम है बड़बड़ करे, फिर भी अच्छी जगह पर बैठा, स्थान पर बैठा, उसकी मूलता, उस गादी की मूलता, उस स्थान की मूलता बढ़ गई। बाजार में चाय 5 रुपए की, यहीं से जाओ बाहर 5 रुपए की चाय, आगे पहुंचे होटल पे 10 रुपए की, और अच्छी होटल पे 20 रुपए की, और अच्छी होटल पे 30 रुपए की, 5 स्टार होटल में 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, पत्ती वही है, कप वही है, गिलास वही है, बस चाय की कीमत बढ़ गई। यहां थी 5 की, वहां पहुंचे 10 की, और 5 स्टार में 150 की। उसी तरह शिव के आसपास में बैठने की जगह, कहां बैठकर हम कौन सी आराधना करें, कैसे हम महादेव से अपने दिल की बात कह दें, ये जगह की मूलता कह देती है कि तुम्हारी कीमत कहां बढ़ सकती है। किस स्थान से बैठकर हम शिव को जल चढ़ा लें कि शंकर हमारा हो जाए, शिव के भाव हमारे अनंत में हो जाए। कहीं दूर जाकर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने नजदीक में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जहां शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे पास में जहां शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, जाओ शिव के पास समर्पित। तारकासुर क्यों मारना है, पर सुनो, उसके हृदय में शिव बसा है, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। ठीक है मां, तारकासुर का संहार किया षडानंद कार्तिकेय ने, मर गया, हृदय में नहीं बाण छोड़ा, क्योंकि शंकर बैठे हैं जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव समाया। शिव, दिल कहां होता है? राइट की लेफ्ट? बोलो बोलो, जम के बोलो जल्दी से। लेफ्ट में। दिल कहां होता है? लेफ्ट में, ठीक है, उल्टे साइड में। दर्जी कुर्ता सिलता है, दर्जी शर्ट सिलता है, दर्जी टी शर्ट सिलता है, तो जेब कहां लगाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। उल्टे साइड में। दर्जी कभी सीधे साइड में जेब नहीं लगाएगा, दर्जी जेब लगाता है उल्टे साइड में। तो दर्जी से किसने कहा कि तुम उल्टे साइड में जेब लगा? क्योंकि दर्जी को मालूम है, दर्जी को इतना स्मरण है, दर्जी को यह मालूम है कि उल्टे साइड में दिल होता है, हृदय होता है। जब कहीं ये शंकर के मंदिर जाएगा, वहां की बेलपत्री उठाकर लाएगा, तो जेब में रखेगा, जेब में रखेगा तो वो दिल के करीब रहेगी, तो इसका कल्याण हो जाएगा। वो बेलपत्र को अपने हृदय से लगाकर रखे, दिल के करीब। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मोबाइल को कभी ऊपर वाली जेब में मत रखो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बोलो री जी हो, क्या बोलते हैं? मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखना, क्योंकि मोबाइल वाइब्रेट करेगा करेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी और हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है। इसलिए मोबाइल को ऊपर की जेब में मत रखो। पर हमारे संत कहते हैं माला, बेलपत्र, भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प या रुद्राक्ष ऊपर वाली जेब में रखो। वो हार्ट के पास होना चाहिए, जो हमारा दिल सवार कर चले, हमारा हृदय सवार कर चले। दिल के पास, हृदय के पास। सताओ ना, तुम भी बोल लो एक बार, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में
वो डमरू धारी है। ये हमारा वेद है, हमारा डॉक्टर, हमारा शिव है, हमारा ओकड़ी है, हमारा शंकर। तारकासुर गया, प्राण छूट गया। प्राण छूटे तारकासुर के, देवताओं ने आनंद पाया है। समय आया, मां पार्वती मैया ने भगवान शंकर से कहा, पुत्र गणेश का विवाह करना। अब गणेश का विवाह क्यों? सदानंद कार्तिकेय का पहले करना था, गणेश जी का पहले करा। कारण केवल इतना सा था कि गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगा हुआ है। अब जो बेटा दिखने में सुंदर हो, जिसकी नौकरी अच्छी हो, उसकी शादी तो कभी भी हो सकती है। अब गणेश जी को हाथी का मुख लगा तो इनकी शादी की चिंता बढ़ी और शादी की बात बढ़ी। तो कहा, प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी का मंगल विवाह हो रहा है। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, तीनों पंडाल के, चारों पांचों पंडाल वाले, जो साइड के पंडाल लगे हैं दो, उनके भी भक्त दोनों हाथों से।
किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भोले दोनों हाथों से ताली से बजाओ। जवा है बाला बने गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बाला बने गया आज जवा है, बाला बने गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है।
समझेंगे वक्त गवाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, दिल की बात बड़े भाव के साथ में, भक्ति के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठो, कार्य करता हूं वो भी बाबा से प्रार्थना करें। आज सोमवार है, नाग पंचमी है और श्रावण का महीना है। आप जितने हृदय से बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हो, जितने मन से बाबा से अपने हृदय की बात कह सकते हो, भाव से दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद कर रहा है। जीवन में अगर थोड़ा दुख भी आए तो ये ना सोचें कि कष्ट बाबा ने आप ही को दिया है, कुछ संवारने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई।
करुणा हो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में, इन तीनों में एक बड़ा सुंदर संवाद माता पार्वती जी की एक सहेली का, एक सखी का आता है। मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी की एक सहेली थी जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा। मालिनी। यह मां पार्वती जी की सहेली है, सखी है। और बड़ी विचित्र सखी है। जैसे गणेश जी के शरीर पर हाथी का मुख लगा है, उसी तरह ये मालिनी के शरीर पर भी हाथी का मुख लगा है। अब आप कहोगे गुरुजी ये स्त्री के धड़ पर हाथी का मुख है? हाँ, एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, और एक नवदुर्गा उपनिषद के अंतर्गत मालिनी का चरित्र वर्णन आता है। थोड़ा सावधान रहकर सुनिएगा इस चरित्र को, क्योंकि तेज शुक्रवार की महापुराण कथा सुनिएगा आज की आप सब। हम मालिनी के उस स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव के उस करुणामय आशीर्वाद को हम जानने का प्रयास करेंगे। नवदुर्गा उपनिषद कहती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, मत्स्य पुराण कह रही है, एक मालन, पूर्व में जो केवल मालन थी, फूल चुनकर लाना, टोकनी में भरना और बाजार में बेचना। अब इस मालन का काम क्या है? ये मालनी जो मालन है, ये पूर्व में जो मालन थी, इसका काम क्या है? केवल उस टोकनी में फूलों को एकत्रित करना और फूलों को एकत्रित कर कर उन फूलों को बेचना, उन फूलों को बाजार में लेकर जाना। अब मालन फूल एकत्रित करती, बाजार ले जाती। इसका एक नियम था। अब वो नियम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका एक नियम बड़ा विचित्र था इस मालन का। एक क्या करती थी, अगर कोई भूल से भी कह देता था कि मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शिवालय पहुंच रहा हूं, शंकर के द्वार पर पहुंच रहा हूं, तो मालन फूल तो देती थी पर उसका रुपया नहीं लेती। उसका रुपया नहीं लेती मालन। अगर किसी ने भूलवश भी कह दिया ना कि मेरे को, मैं जा रहा हूं और मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शंकर के मंदिर में मुझे फूल चाहिए मालन जी, आप फूल दे दीजिए। अब माली से मालन से फूल मंगा, तो उसने, मालन का नियम था कि वो अगर कोई भूलवश भी कह दे कि कोई शिवालय जा रहा है, कोई शंकर के मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के द्वार पर जा रहा है, शंकर की चौखट पर जा रहा है, तो मालन उससे धन नहीं लेती थी, उससे पैसा नहीं लेती थी। जाओ साहब, ये फूल ले जाओ, देवाधिदेव महादेव को चढ़ा दो, ये पुष्प ले जाइए और बाबा को चढ़ा दे। अब एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई चोरी कर कर धन लेकर आ गया,
कोई किसी को लूट कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को दबाव देकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को बेवकूफ बनाकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को कष्ट देकर धन लेकर आ गया। अब वो तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम किसी के यहां से पैसे लेकर आ गए और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहां डाका डाला था, मैंने वहां से चोरी करी थी, एक काम करता हूं अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूं, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूं, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूं। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितने राजगढ़ में भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हम आपसे पूछें, तुम जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ 500 का नोट मिल गया, उस 500 रुपए के नोट में से तुमने 100 रुपए का भोजन किसी भूखे को करा दिया। अब तुम्हें जो 500 का नोट मिला और तुमने 100 रुपए का भोजन भूखे को कराया, अपनी जेब में से 500 रुपए निकालकर किसी भूखे को तुमने 100 रुपए का भोजन कराया। अब तुमने जो भोजन कराया भूखे को, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में कि जिसके वो 500 रुपए थे उसके खाते में? अब बोलो जरा जल्दी बोलो राजगढ़ वाले, किसके खाते में गए? जिसके 500 रुपए गिरे थे। अब तुमने मालूम पड़े तुमने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, तुमने किसी को कष्ट दे दिया और उससे धन लेकर आ भी गए और तुमने उस धन का पंखा टांग भी दिया, तो वो तुम जिसका लेकर आए हो वो पंखा उस जीव के खाते में चला जाता है, उसका है वो उसके खाते का है। और सरल भाषा में समझ लो, राजगढ़ की जीजियों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। हरतालिका तीज का पूजन यहां करते हैं लोग? कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ। सब करते हैं? हाँ ठीक है, रखो रखो रखो, ठीक है। हरतालिका तीज का पूजन जिसके यहां तुम करने के लिए गए हो, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? हरतालिका तीज का पूजन तुम जिसके यहां करने के लिए गए हो उसके यहां तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहां पूजन करने आ रहे हैं, हम आपके यहां आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहन होनियां पूजन करने आई है सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण यह है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय, और व्रत खाते में पहुंच गए। अब इतनी सारी माताएं बैठी है, ये हर बार कहती है हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, भगवान तो भी हमारी नहीं सुन रहा, हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहां व्रत करा था, जहां पूजन करी थी, उसके घर की चाय पी थी, पक्का है, निश्चित है। तूने पूजन करी, जैसे तू पूजा की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली? बोलो जम के बोलो जरा, ले जाते हो? जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो, उसी तरह वो जीजी से कह दो, जीजी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई है, अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। ये पुण्य की प्रबलता है, ये भजन की प्रबलता है। और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा,
एक फूल वाले को बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प मिल गया। हो सकता है ऐसा कोई सुंदर सा फूल कमल का हाथ में आ गया, सुंदर सा। अब फूल वाले को एक फूल आया, नगर में संत आए, साधु आए, गुरु आए। माली ने विचार करा कि फूल में संत के पास जा रहा हूं तो फूल लेकर जाऊंगा, संत के पास। अब माली फूल को लेकर जाने लगा तो राजा ने उसकी टोकनी में बड़ा सुंदर पुष्प देखा, तो पुष्प देखकर राजा ने कहा ये फूल हमको दे दो, 8000 सोने की मुद्रा हम आपको देते हैं, ये फूल हमें दे दो। माली ने कहा महाराज आप ये फूल लेकर कहाँ जाओगे? तो कहा संत आए हैं, उन संत को ये पुष्प देना। माली ने कहा महाराज फूल अगर आप देंगे तो मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा है, मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैं नहीं दे सकता। 8000 सोने की मुद्रा छोड़ दी उस फूल के लिए। नगर का मंत्री आ गया, उसने कहा फूल हमें दो, हम 16,000 स्वर्ण मुद्रा तुमको देते हैं। फूल नहीं दिया। आखिरी में वो फूल लेकर संत के पास गया तो पूरे नगर के लोगों ने कह दिया इसने इस फूल के 8000 सोने की मुद्रा नहीं ली, इसने 16,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, ये फूल गुरुदेव आपके लिए लेकर आया है। संत के पास जब वो पहुंचा उसने फूल चरणों में रख दिया, बस केवल हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने सुना है किसी गुरु से मिलने के लिए जब कोई जाता है कोई सामान लेकर नहीं जाता, केवल अपना पाप गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए जाता है। मैं अपने पाप आपके चरणों में छोड़ने के लिए आया। मैं अपना पाप एक गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए, गुरु की आंख से आंसू बह गए, गुरु के नेत्रों से जल बह गए। आज कोई मिला जिसने सत्य कहा है। मालनी मालन फूल देती है, पर शंकर भगवान को अगर कोई चढ़ाने जा रहा है तो वो फूल निशुल्क फ्री में वो फूल दे देती है, फ्री ले जाओ। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां ठाकुर जी की हवेली है राजगढ़ में। हमारे पुष्टि मार्ग में एक वर्णन आता है, सारे मंदिरों में जाना, उस मंदिरों में फ्री में आपको प्रसाद मिल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, राम जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, दूसरे मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा। केवल पुष्टि मार्गीय हवेली जी, ठाकुर जी की हवेली जी एक ऐसी होती है जहां पर आप 50 रुपए जमा करो तो आपको मोहन थाल मिल जाएगा, आप 25 रुपए जमा करो आपको ठोर मिल जाएगा, आप 10 रुपए जमा करो आपको पान का बीड़ा मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? केवल ठाकुर जी की हवेली पुष्टि मार्ग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने यह नियम लगाया कि हवेली जी में अगर कोई प्रसाद ले रहा है तो फ्री नहीं, उससे भी एक शुल्क लिया जाए। उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण क्यों है? उसका केवल एक कारण है कि फ्री में अगर प्रसाद मिलता है तो उसको लोग ले जाकर अलमारी पे रख देते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, बाद में वो अलमारी में पड़ा रहता है और 15 दिन बाद वो काम वाली बाई को दे दिया जाता है। काम वाली बाई उसको उठाकर गाय को खिला देती है। पर जब कोई व्यक्ति पैसे देकर कुछ खरीदता है तो उसकी कीमत जानता है, इसलिए उसको प्रेम से ग्रहण भी करता है। निःशुल्क नहीं दिया। हमारे पुष्टि मार्ग की हवेली में आपको 50 रुपए का ठोर मिल सकता है, 10 रुपए का एक मोहन थाल। उसका एक नियम बनाया, उसका कारण यह है प्रसाद का सम्मान हो। दूसरा नियम बनाया कि जिस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं
किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने शक्कर दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। आप किसी का दिया हुआ खाएंगे तो वो पचाएंगे कैसे? इसलिए जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं उसका कुछ शुल्क हवेली जी में जमा कर कर आप जब लेते हैं तो वो प्रसाद भी आपको अपना लगता है और अपना कल्याण कर कर चलता है, वो निःशुल्कता नहीं है। पर ऐसे भी लोग बैठे हैं और ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग संसार में, राजगढ़ में है कि नहीं पता नहीं हमको, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक पीपा तेल देते हैं और 25 डब्बे भर के नुक्ति भंडारे की ले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, राजगढ़ में भले नहीं होंगे। पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, हम नहीं कह रहे। एक डब्बा तेल का देते हैं और अकड़ ऐसी दिखाते हैं, मैंने तेल दिया था, मेरे घर अन्नकूट का प्रसाद क्यों नहीं आया? मैंने तेल दिया था तो माता जी का भंडारा हुआ तो मेरे घर प्रसाद क्यों नहीं आया? जब तेल मैंने दिया, डब्बा मैंने दिया, आटा मैंने दिया, सब्जी मैंने दी, 2 किलो आलू देकर 500 किलो का माल लेकर घर चले जाते हैं लोग, इसमें के होते हैं। शिव पुराण कहती है, कितना सुंदर संवाद शिव पुराण ने कहा। शिव पुराण कहती है सबसे ज्यादा नरक में, या शास्त्र कह रहा है सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो नरक में पड़ता है। सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला पड़ता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका एक कारण है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्य की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा में बंटता है, प्रसाद मंदिर में बंटता है, प्रसाद सत्संग में बंटता है। तो सत्संग में अगर प्रसाद बंट रहा है, धर्म की जगह पर तुम खड़े हुए हो, प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, तुमने हाथ में तसला रख रखा, प्रसाद दे रहे हो, तो व्यक्ति नरक क्यों चले जाता है? उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर छल करता है वो सीधे, बोलो जम के बोलो जरा, नरक चले जाता है। इसलिए मेरी राजगढ़ की जिज्जियों और मेरे यहां पर बैठे जितने भी जीजाओं, सबसे निवेदन है, प्रसाद बांटने जब खड़े होना, तुम्हारी धर्म पत्नी भी आ जाए और तुम्हें कितनी भी आंख दिखाए, कितनी भी दिखाए, वो कितनी भी आंख दिखाए, तो भी तुम प्रसाद बांटते समय कह देना फिर बोध कहेगी, उससे कह देना बच जाएगा तो बाद में घर ले आऊंगा, पर एक जाजम पर भेद मत करना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, शंकर के सब भक्त एक जैसे हैं, शिव के सब भक्त एक, शंकर के सब उपासक एक जैसे। प्रसाद में भेद नहीं होना है। प्रसाद इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में प्रसाद को मूल्यवान बताया गया, प्रसाद को कीमत वाला बताया गया, पर दुनिया ने प्रसाद के महत्व को मिटा दिया। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद फ्री में मिल जाता है, लोग उठा कर ले जाते हैं, पूड़िया बांध के ले जाते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, 3 दिन तक सोचती बहू खाएगी, बहू सोचता है बेटा खाएगा, बेटा सोचे पोता खाएगा, पोता सोचे पोती खाएगी, वो प्रसाद रखा 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 रखा। कीमत होना चाहिए फ्री। और देखिए मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने जितने संसार में लोगों को पैदा करा, ये सब फ्री नहीं, ये सब कीमत वाले हैं, और इनकी कीमत ये जान जाएंगे जिस दिन आनंद कर जाएंगे महाराज। ये सब कीमत वाले,
संसार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रियो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण को एक जगह बैठना चाहिए, एक जाजम पर बैठना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबकी समता होना चाहिए, सबकी समता। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों। मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, हमारे देवताओं में भेद नहीं है, हमारे देवता सब एक हैं, एक जगह पर हैं। उसका एक मूल्यता, एक आनंदता भीतर होना चाहिए। हम ये ना कहें ब्रह्मा बने, हम ये ना कहें विष्णु बने, हम ये ना कहें शिव बने, हम ये ना कहें इंद्र बने, हम ये ना कहें कि ये देवता बड़ा है। जिसको तुम भजते हो तुम्हारी दृष्टि में वो बड़ा है, ये तुम्हारे भीतर का भेद है। यहाँ तो शंकर की कथा कहती है, इसलिए भगवान नारायण की आरती सुनेंगे तो नारायण का गुणगान मिलेगा, राम जी की आरती सुनेंगे राम जी का गुणगान मिलेगा, कृष्ण की आरती सुनेंगे कृष्ण का गुणगान मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की केवल एक आरती ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान मिलता है, तीनों देवता। अक्षमालावन मुंडमाला, तीन, ब्रह्मा विष्णु सदा, तीन, तीनों को एक करा, तीनों को एक, तीनों को एक। महाराज मेरे देव में कोई भेद नहीं। मालनी पुष्प बेच रही है, कहती है शिवालय को जा रहा है, कोई ने बोल से कह दिया मैं शंकर के मंदिर जा रहा हूं, फूल फ्री, निशुल्क, निशुल्क। क्यों? पुराने जमाने में पुराने जो लोग होते थे, पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो कुआं खुद से दिन भर भूखी रह गई, कारण से, जानबूझ के नहीं तो तुम बहुत चतुर चतुर बैठ रही हो रही। किसी और वाला महाराज बोला था कि इतनी बजे के बाद करोगे तो इतना पाप कटेगा, इतनी बजे कटोगे। ये तो जानबूझ के नहीं, तो कोई क्रम से अचानक। जानबूझ के करोगे तो वो तो दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे वो एक चरित्र आता है ना, एक पड़ोसन ऐसा धान कूट रही थी मूसल से, और उसके पास में उसकी पड़ोसन बैठी थी। इतने में इसका पति आया, आवाज लगाया उसने, सुनती है मुझे पानी ला दे। इसने जो धान का मूसल था ऊपर छोड़ा और पानी देने चली गई। पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मूसल हवा में टंगा, हवा में मूसल टंगा। ये आई, इसने मूसल लिया, फिर कूटने लगी। इसने अपनी पड़ोसन से पूछा क्यों ये हवा में कैसे टंग गया? मैं अपने पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ ना, उसका दिया हुआ जो भी जूता बचता है मैं खा लेती हूँ, बस उसी की कृपा से ये मेरा सात्वित्व के कारण ये हवा में टंग गया। तो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ये भी गई घर धन धनाते हुए, इसने अपने पति को आवाज लगाया, सुनो मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। पति ने सोचा 40 साल शादी के हो गए, आज क्या पता सियोर वाले महाराज की कथा सुन जो पांव पड़, आज मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। सुनो, 1 हफ्ते तक रोज तुम्हारे पांव पड़ूंगी, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाऊंगी, तुमसे पूछूंगी क्या खाओगे, तुम बता देना, मैं वही बनाऊंगी। तुम सोओगे मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी,
तुम जो थाली में छोड़ दोगे मैं वो भोजन करूंगी। फिर एक बार ऐसा चमत्कार होएगा, मैं ऐसी धान कूट रही होंगी, तुम एकदम आना, आते से कहना सुनती है पानी ला, और मैं मूसल छोड़ के आऊंगी और वो हवा में टंग जाएगा। तुम देखना हो। पति ने मन में सोचा ना जाने कहां से सीख के आ गई। इसने सिर पे पल्लू लेके पति को प्रणाम करा और पूछा क्या खाओगे। पति ने मन में सोचा 40 साल से कभी मुंह नहीं खोला मैंने खाने के मामले में। अब तो पति ने भी कह दिया भजिया बना ले, इमरती बना ले, जलेबी बना ले, खीर बना ले, पूड़ी बना ले, नमकीन पूड़ी बना ले, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, सब बनाने का जैसे पति ने बोला, पत्नी बोली चुप रहो, तुम्हारा बाप बनाए। इतनी सारी लिस्ट थोड़ी ना बोली तुम्हें ना, मेरे से जो बनेगा बना लूंगी। और बनाने गई, भजिया बनाया, पूड़ी बनाई, सब बनाया। एक भजिया थाली में रखा, एक पूड़ी थाली में रखी, एक जलेबी रखी, सब सामान इतना रख दिया। और जैसे ही पति ने भजिया खाना चालू करा, मुंह में भजिया लेने ही वाला था, इतनी देर में वहीं से बोली पूरा मत खाना, तुम्हारा झूठा खाना है मेरे को। बेचारे ने भजिया की भी केवल चोंच नहीं होती किसी किसी भजिया में, किसी किसी भजिए में चोच बस वही पूड़ी भी रखी, बनवाया इतना सारा था, कुछ नहीं खाया। अब कह रही है तुम जाओ मैं खाना खा के, और पूरा निपटा गई पूरा, और खा खुआ के और पति के पास गई। अब तुम सजा में तुम्हारा चरण दबाऊंगी। अब चरण मरण तो कभी जिंदगी में दबाया नहीं, मच्चा मारे चरण दबा। अब पति तो पति मोबाइल चला रहा होगा या किताब देख रहा होगा, किताब देखते देखते सो जाओ नहीं तो गला दबा दूंगी। अब बेचारे ने आंख बंद करी और एक आंख खोल के देख, ऐसे ही में नहीं दबा दे, इसको पगली हो गई है। सब काम करा, फिर बोली अब तुम बाहर जाओ, मैं धान कूटूंगी, तुम आना और हवाई लगाना सुनती है, मेरे लिए पानी ला, और सुनो जल्दी आ जाना, मेरे हाथ पे छाला पड़ जाए नहीं तो। अब उसने जो कूटने के लिए मूसल ऊपर करा, इतने में पति आवाज लगाया, अरे सुनती है पानी ला दे। और इन्हें जो मूसल छोड़ा इन्हें करम पे पड़े, जो पड़ा। अरे भाई शिव पुराण कहती है जो दिल से किया जाए वो प्रथम। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तो तुम्हारा केवल निष्कपट भाव से निर्मल मन सो मोहि भावा, भगवान को दिखावा नहीं, हृदय से। तारकासुर का मांगा भी तो क्या मांगा, प्राण छूटे शिव जी के पुत्र के द्वारा। मान मान दिया, जान कर कुछ न किया जाए, अनजाने में जो हो जाए वो श्रेष्ठ है। भोजन का समय निकल गया, फलहार का समय निकल गया, एकादशी के दिन एक जन्म का पाप कटा, समय के बाद पाया 2 जन्म का पाप कटा। मान लो शाम तक फलहार नहीं मिला, रात हो गई, तब फलहार ग्रहण करने बैठी है। मान लो किसी कारण से लेट होती चली गई तो पाप भी कटता चले गया, किसी कारण से तो फिर जानकर कर नहीं, कारणवश रात हो गई, फलहार मिल गया, समझ लेना कहीं 7 जन्म का पाप होगा कट गया, 7 जन्म। पर निवेदन केवल इतना है कि उसमें आप मूल चीज एक ही बात कहती है पुराण की, इसमें हमने अच्छा देखा। कई लोगों की आदत होती है थोड़ा सा फलहार आने में देरी हो गई, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो तुम्हारा व्रत बेकार हो गया। समय की अवस्था में फलहार नहीं मिला, क्रोध आ गया, तुम्हारा व्रत खंडित।
जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन आपके मुख से अपशब्द ना निकले। एक सुंदर चरित्र आता है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वैकुंठ चतुर्दशी का एक भाव बड़ा सुंदर आता है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था, एक सेठ रहता था। सेठ के एक बेटा एक बहू थी। और बहू बेटा दोनों धर्मात्मा, दोनों पुण्यात्मा। बहू भी धर्मात्मा है और बेटा भी धर्मात्मा है। दरवाजे पर कोई आए भूखा ना जाए, दरवाजे पर कोई आया पानी पीकर जाना। कोई खाली ना जाए, ऐसी बहू बेटा था। बहू ने नियम लिया, कार्तिक का महीना है, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगी। ससुर जी से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने का स्नान करूंगी, परंतु मेरे साथ में थोड़ी सी परेशानी ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं। कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम एक महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज बीकन गांव की हरिहर शिव महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती हैं, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती हैं, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं एक महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना, नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना। तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ, फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा। फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया जाए। वो नियम पूरा कैसे होगा। कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे बैसाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए। कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर कर आऊंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो
तो आप पुताई चालू कर देते हो। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई ने कहा अंदर जाइए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ लेना। जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इस महिला मंडल से और इनके जितने जजमान हैं उनकी धर्म पत्नियों से और जजमान से, चाहे वो मुख्य यजमान हो चाहे जो भी हो, उनसे पूछना। जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इनको रात भर नींद नहीं आ रही होगी, इनका बीपी ऊंचा नीचा हो गया होगा, निश्चित। पर कथा चालू हो गई और पहला दिन जब कथा का हो गया तब ऐसी सोई होगी कि राम अब सुकून मिला कि कथा चालू, कथा प्रारंभ। बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया, बड़ी दुखी। साहूकार को कोई मिला चाहे ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया। तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। एक बात बहुत ध्यान देना, मेरी एक निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह कर जब अपने पिता के घर से जा रही हो तो तुलसी के क्यारे में दिए के अंदर फुल घी भरकर दिया लगाकर अवश्य जाना चाहिए, तो बाप के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दूसरा दीप, लड़की डोली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जब ससुराल में पहुंचे, ससुराल की दहली में जब वो पांव रखे अंदर घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हो और वहां पर दीप बहू के हाथ से लगवाना चाहिए। उसका कारण होता है ससुर के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती।